पपल है स्टूडियो नाम याद में आया क्या? स्टूडियो वाला किराया मुझसे भराया क्या? सो कैसे सारे स्वागत है कमेंट सीरीज के में नमस्ते सभी को। सो आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है। मैं आपको बड़ी सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि क्या क्या होता है नो कॉस्ट EMI। सो पहली बात तो मैं आपको EMI बता दूं, एक एक करके हम वर्ड्स को ब्रेक करते हैं। तो EMI क्या होता है कि अगर हमें कोई चीज़ किस्तों में खरीदनी है और उस किस्त पे एक्चुअली ऑब्वियसली अब कंपनी अगर आपको किस्तों में दे रही है तो आप कम पैसे खर्चे हुए हर टाइम पे हर महीने पे, तो उस कंपनी पे उस पर थोड़ा सा कोई इंटरेस्ट कमाती है। वैसे कुछ कहीं कहीं जगह पे वो थोड़ा थोड़ा नहीं काफ़ी हो जाता है, पर कंपनीज बैंक ज़्यादातर इन चीज़ों पे बहुत पैसा कमाते हैं। पर अब अमेजन फ्लिपकार्ट अपनी जब सेल्स निकालते हैं तो वो बोलते हैं कि ये चीज़ बिक रही है नो कॉस्ट EMI पे। तो वो होता क्या है, मैं आपको बहुत ही ईजी एग्जांपल दूंगा। तो आप एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी कोई आइटम है, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, तो वो 12,000 रुपये का आपका बिक रहा है, ठीक है जी। तो अगर आप उसे डिवाइड कर दे 12 महीने से तो वो 1,000 रुपये पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली किस्त 1,000 रुपये की होनी चाहिए, एकदम सही। क्योंकि हमें बोला गया कि नो कॉस्ट EMI, तो उसमें मतलब कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि 12,000 है, इस पर कोई इंटरेस्ट पड़ा, मान लीजिए कि 1,200 रुपये इंटरेस्ट पड़ा, तो इसका मतलब है कि आपको हर महीने देने होंगे 1200 प्लस 1,000 प्लस 100 रुपये अलग से, यानी कि 1,100 रुपये बना। और माइनस लिखेंगे डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना हो रहा होता है, माय गॉड 1,200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो वो आपको इनडायरेक्टली आपको चीज़ उतने की ही पड़ जाएगी। वो डिस्काउंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो एक्चुअली एक प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि आप जब EMI दे रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा पड़ना चाहिए, क्योंकि बैंक ऐसे तो बैठा नहीं उधार देने पर फिर भी आपको दे रहा है, तो इसके लिए फायदा होना चाहिए बैंक को। तो बैंक को बस ये फायदा है कि वो टाइप लगाता है अमेजन के साथ, थोड़ा खर्चा अमेजन देता है, थोड़ा खर्चा बैंक देता है, और कॉन्ट्रीब्यूशन से दोनों को फायदा होता है। अब कस्टमर को फायदा कहाँ पे होता है, तो ये सिंपल आप ना बड़ी ज़्यादा सिंपली तरीके से समझा लेगा कि क्या है। अगर कोई चीज़ हमने 12,000 की खरीदी है तो उस पर आपको हर महीने 1,000 रुपये ही देने हैं। आपको कोई, अगर आप 1 साल की किस्त है उसकी, तो आपको हर साल सिर्फ 1,000 रुपये देना, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा। अब वो एक्स्ट्रा खर्चा जो हल्का सा वो क्या आएगा कि हर महीने पे एक थोड़ी सी परसेंट होती है, आई गेस 2, 2.5, 5%, मुझे एग्जैक्टली नहीं यार। तो वो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट नहीं होता, वो GST होती है, एंड सिर्फ उतनी देनी होती है। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए कि अगर आपने साल का 12,000 इकट्ठा अगर 12,000 देते, तो अगर EMI में दोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 12 का 12,600 पड़ जाएगा। हद से हद ये मेरे दोस्त ने लिया तो वो बोला कि 12,000 की चीज़ पे अराउंड 500-600 के ऊपर एक्स्ट्रा पड़ता है, और वो सिर्फ GST है। उसमें ना बैंक की कोई कमाई है ना कोई अमेजन की कमाई है। उनकी ये बस ये कमाई है कि आपने उनसे प्रोडक्ट खरीदा, दैट्स इट। उनके ऊपर उसने आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, वो सरकार EMI पर उन्होंने GST लगा रही है इसलिए लेते हैं, एंड दैट्स इट। तो इसका मतलब है कि नो कॉस्ट EMI का फायदा उठा सकते हो। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ यार 500 रुपये 600 रुपये पड़े, अगर आप इकट्ठे दे सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो वैसे कर लो जैसे करना चाहते हो, ठीक है जी। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, एंड अगर ये कंसेप्ट समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। फिर भी मुझे लगता है अगर आपको लगता है मेरी तरफ से कोई चीज़ मिस हो गई, ये डिस्काउंट जो लिखा था डिस्काउंट उसको भूल जाओ। सिंपल चीज़ है, 12,000 की चीज़ कितने की एक्स अमाउंट की चीज़ है, 1,000 से डिवाइड कर देना, ये आपकी किस्त होगी, प्लस थोड़ी सी GST, थोड़ी सी, ठीक है जी। एंड कमेंट करके बताना कि फिर भी कोई डाउट आया तो, एंड वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।